हेलो छात्रों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा, और उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 हमने वीडियो बना दिया है, आप लोग उसमें देख सकते हैं। आज पार्ट 3 बनाएंगे और इसमें हम पहले आप लोगों को बतलाना चाहेंगे कि श्वेत प्रकाश क्या होता है। श्वेत प्रकाश के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी देते हैं, फिर इसके बाद आप लोगों को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बतलाते हैं। ठीक है, आइए श्वेत प्रकाश के बारे में जानते हैं। यह श्वेत प्रकाश जो होता है, श्वेत प्रकाश कहें या सूर्य का प्रकाश कहें, बात एक ही है। सूर्य का प्रकाश को ही श्वेत प्रकाश कहा जाता है। यह श्वेत प्रकाश जो होता है विवग्योर YGR रेड होता है ना, नाला क्या होता है, वैजनी है, पिनाला, बैगनी नजी, बैगनी, जामुनी, नीला, फिर हरा, पीला, क्या विवग्योर में ग्रीन हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब क्या, नारंगी, नारंगी, और एक हो जाएगा आपका क्या, लाल। ये टोटल 7 रंग होते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होगा। ठीक है, इन 7 रंगों में हम लोग थोड़ा से छोटी छोटी बातें ध्यान देंगे कि ये 7 रंगों का जो समूह होता है ना, ये 7 रंग मिलकर श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश का निर्माण करते हैं। जो श्वेत प्रकाश होता है, ये 7 रंग, यानी श्वेत प्रकाश में 7 रंग आप लोगों को मिलेंगे। इसमें हम एक बात बतला दें आप लोगों को कि श्वेत प्रकाश में अगर पहली, ध्यान से समझना, श्वेत प्रकाश में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, बात समझना, ऊपर से नीचे की ओर, तो ये ऊपर बैगनी है, नीचे क्या है, लाल है। तो यह बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है। तरंग दैर्ध्य का मतलब लेमडा, तरंग दैर्ध्य होता है ना, मालूम है ना, पढ़ाए हैं तरंग दैर्ध्य। तो जो बैगनी रंग होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस चित्र में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है कि रंगों का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, बढ़ता है। जिसमें से हम ये कहते हैं कि ये जो बैगनी रंग होता है इसका तरंग दैर्ध्य लगभग हम कहते हैं कि 3800 कहीं लिखा रहता है, 3800 या 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग 4500 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। किसी किसी बुक में 3800 लिखा होता है। और लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वह लगभग 7800 या ऐसे लिखा होता है 7000 से लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, इसका तरंग दैर्ध्य लगभग इतना होता है, कहीं कहीं 7000 से 8000 भी लिखा होता है। और इसके बाद आप लोग 70 है, ये 70 है तो अब इससे कम होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 6500 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ध्यान समझिए। फिर पीले वाले का है तो इसका कितना हो जाएगा बतलाइए, 70 से 65 60 कर देते हैं, 60 से कितना हो जाएगा, 6500 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, ये कौन है, पीला है। फिर इसमें घटा दो 500, इसमें हो जाएगा 5500 एंगस्ट्रॉम से लगभग लेकर कितना होता है, 6000 एंगस्ट्रॉम होता है। सुन लीजिए आप लोग छोटी छोटी बातें। और जो नीला रंग होता है यह 5000 एंगस्ट्रॉम से लेके लगभग कितना होता है बताइए, 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये वाला जो होगा आप लोगों का, यह हो जाएगा आपका 4500 एंगस्ट्रॉम से लेके लगभग कितना होता है बतलाइए, 5000 एंगस्ट्रॉम होता है। यह इनके तरंग दैर्ध्य को बांटा गया है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य हर एक रंग का अलग अलग तरंग दैर्ध्य होता है। मगर एक चीज हम कहेंगे कि ऊपर से नीचे आने पर इससे क्या पता चलता है कि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होगा, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, हाँ, यह एंगस्ट्रॉम का मतलब आप लोगों को ये तो मालूम है ना कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घाते कितना, -10 मीटर। यह एक प्रकार की दूरी होती है जिसमें यह दूरी अधिक होती है, दूरी क्या होती है, कम होती है। दूसरी बात हम बतला देना, ध्यान समझना, आप लोग पढ़े होंगे क्या नाम से, तरंग दैर्ध्य, चाल पढ़े होंगे, चाल, जैसे प्रकाश की चाल भी, तो प्रकाश की चाल जो होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कहते हो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बतलाते हो। तो निर्वात में तो जो श्वेत प्रकाश होता है, तो श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंग से मिलकर बना होता है।
तो निर्वात या वायु के लिए ना सभी रंगों की जो चाल होती है वो लगभग एक समान होती है, मगर जब वो किसी कांच में प्रवेश करता है या किसी अन्य माध्यम में जब प्रवेश करता है, किसी पारदर्शी माध्यम में, तो उसके सातों रंग जो होते हैं ना, वो सातों रंगों के चाल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बात समझ रहे होंगे। तो सबसे अधिक जो चाल होती है यह आपका लाल रंग का चाल होता है सबसे अधिक, और ये जो बैगनी रंग होता है इसकी चाल क्या होती है, सबसे कम होती है। क्योंकि तुम लोग पढ़े हो V बराबर पढ़े हो ना N इंटू लेमडा, तो V का मतलब लेमडा से है, लेमडा के ऊपर डिपेंड करता है, तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ेगा तो ऊपर से नीचे आओगे तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ेगा, और जब तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ता है ना तो ये लेमडा का मान जब बढ़ता है तो प्रकाश की चाल भी क्या होती है, बढ़ती है। इससे ये पता चलता है कि बैगनी रंग की चाल किसी माध्यम में क्या होती है, सबसे कम होती है, और लाल रंग की चाल क्या होती है, सबसे, बतला देंगे ना आप लोग। पहली बात, किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक है, किस रंग का कम है, आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। जैसे हम ये कह देंगे हरा और नारंगी रंग में किसका तरंग दैर्घ्य अधिक है, तो जो नीचे उसका आप लोग अधिक बतलाएंगे, जो ऊपर है उसका कम बतलाएंगे। सवाल जैसे जैसे 4 को ऑप्शन रहेगा, उसमें नीला, हरा, पीला, नारंगी रहेगा, और इसे से पूछ देगा कि किस रंग की चाल अधिक है, किस रंग की चाल क्या है, कम है। तो आप लोगों को इतना मालूम होना चाहिए कि बिब्योर का मतलब जो सबसे नीचे होगा उसकी चाल अधिक होगी, जो ऊपर होगा उसकी चाल क्या होगी, कम होगी। ध्यान रखना, हम अभी पूछेंगे आप लोगों से। तीसरी बात बतला दे, देखिए अपवर्तनांक n होता है, तो n का मान ऊपर से नीचे आने पर घटता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है बैगनी रंग का होता है। बात सुनिए, अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं ना, तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तीसरी बात आप लोग समझ रहे हैं हम क्या बतलाना चाहते हैं, क्या बतला रहे हैं कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे अधिक होगा। बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे अधिक होगा, और लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम होगा। क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू, देखो C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है V बटा के N बराबर होता है, शायद N बराबर होता है C बटा के V होता है ना। प्रकाश सुनो, हम बतलाए थे वायु में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल में संबंध बतलाए थे, N बराबर C बटा के V, तो N प्रोपोर्शनल टू 1/V है। यानी जब यह N का मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना कि ये V का मान जब सबसे अधिक होगा तो V लाल रंग का चाल, जो चाल होती है लाल रंग की चाल, वो सबसे अधिक होगी। तो अब इसकी चाल अधिक है तो इसका अपवर्तनांक सबसे क्या होगा, कम होगा। इसलिए लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ठीक है, अब तुम्हें और आगे बात बतलाएं, ऊर्जा की बात करें तो यह इस रंग की, बैगनी रंग की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, इसकी ऊर्जा अधिक होती है, इसकी ऊर्जा अधिक होगी, इसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। तो सब मिला जुला कर बतलाओ कि बैगनी रंग की ऊर्जा सबसे, एक चौथा नंबर बतलाएंगे कि बैगनी रंग की जो ऊर्जा होती है वो सबसे क्या होती है, अधिक होती है, और इसके बाद लाल रंग की ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है। पांचवी बात बतला दे आप लोगों को, सी का नाम सुने हो, सी क्रांतिक कोण, ऊपर से नीचे आने पर क्रांतिक कोण का मान बढ़ता है। सुन लीजिए, नीचे से ऊपर आएंगे, बैगनी रंग के क्रांतिक कोण का मान सबसे कम होगा, लाल रंग के क्रांतिक कोण का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, यानी नीचे से कि ऊपर से नीचे आने पर क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, बढ़ता है। बैगनी रंग के क्रांतिक कोण का मान अधिक, लाल रंग के क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। और क्रांतिक कोण के बाद एक विचलन, हाँ ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, तो बोलते हैं बैगनी रंग का सबसे कम होगा और लाल रंग का सबसे अधिक होगा। फिर इसके बाद उल्टा बोले हैं, ठीक है, अब सीधा तो बोल दिए। आगे देखिए, आगे क्या है, छठवां नंबर आप लोगों को बतला दे, छठवां नंबर बतला दे आप लोगों को कि विचलन कोण का नाम सुने हो, विचलन कोण, विचलन कोण का नाम, अल्पतम विचलन कोण सुने हो ना। तो विचलन कोण का मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अभी तुम लोगों को हम बतलाएंगे, ये भी टॉपिक अभी इसी में पढ़ा देंगे। जैसे मान लेते एक प्रिज्म है ना, तो ये प्रिज्म क्या होता है, जब कोई श्वेत प्रकाश इस पर आपतित होता है, श्वेत प्रकाश आपतित होगा, बात समझना, तो यहां से इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने का मतलब समझ रहे हो, अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है, अपने मार्ग से प्रकाश विचलित होगा, और यहां पर अपवर्तन होने के बाद पुनः इसका अपवर्तन होता है। तो सब मिला जुला कर क्या है कि ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा।
ये 7 रंगों में क्या होगा बतलाओ, विभक्त हो जाएगा। बात समझना, जब 7 रंगों में विभक्त होगा ना, तो सबसे ऊपर जो होगा, सबसे नीचे तो कौन होगा बताइए, सबसे नीचे बैगनी होता है, बैगनी होता है, इसका तरंग दैर्ध्य कम होता है ना, तो पहले ही क्या करता है, लुढ़क जाता है, इसकी चाल अधिक एकदम चीरते फाड़ते ऊपर से निकल जाता है। ये लाल रंग ऊपर होता है, बात समझिए, आप लोग समझ नहीं रहे। लाल वाला ऊपर होगा, बैगनी वाला क्या होगा, नीचे होगा। अब तुम्हारा सभी लोग सुनो, जैसे कोई प्रकाश किरण हम ऐसे भेजे, ऐसे एक वैसे प्रकाश के रेडियस श्वेत प्रकाश जो होगा, अगर ये माध्यम नहीं रहता तो इसी तरह ना चले जाता सीधे। तो अब विचलन कोण का मतलब क्या, जो प्रकाश, जो भी हम विचलन कोण पढ़ाए थे इसके पहले वाले वीडियो में, आप लोग भी देखे थे। विचलन कोण क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण अपने मार्ग से जितने कोण पर विचलित होते हुए ना विचलन कोण कहलाता था। तो बतलाओ कौन, ए वाला एकदम सबसे नीचे है, तो ए वाला मान सबसे अधिक होगा कि ए वाला मान सबसे अधिक है, बताओ। ए वाला मान सबसे अधिक है, तो यहां पर विचलन कोण जो होगा वो सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। और एक क्या है बतलाइए, ए वाला विचलन कोण, लाल रंग के लिए विचलन कोण क्या होता है, सबसे कम होता है, यानी लाल बैगनी रंग का विचलन कोण अधिक होगा। विचलन कोण की बात करेंगे तो क्या होगा, अधिक होगा। और लाल रंग के विचलन कोण का मान क्या होता है बतलाइए, कम होता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है हमारी बात? ये हम क्या बतलाए हैं कि ये क्या है जी, विचलन कोण अधिक है। अच्छा, अभी इसके पहले क्या बतलाए थे, क्रांतिक कोण ना, तो क्रांतिक कोण का मान क्या होता है सबसे, बैगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, सबसे कम होगा। और लाल रंग के लिए क्या होता है, सबसे अधिक होता है। मगर हाँ, क्रांतिक कोण के बाद तुरंत विचलन कोण बतलाएं तो विचलन कोण बैगनी रंग का सबसे अधिक होगा। और एक क्या बात बतलाए हैं जी, लाल रंग का सबसे कम होगा। ठीक है, तो आप लोगों को हम सब बातें बतलाए, सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं सुन रहे हैं? पहले अच्छा, पहले नंबर में क्या बतलाए हैं आप लोगों को, पहले तरंग दैर्ध्य बतलाए हैं, जिसमें आप सभी छात्र छात्राएं समझ रहे हैं कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक। दूसरे नंबर में क्या बतलाए हैं, चाल बतलाए हैं, तो जो बैंगनी रंग की चाल होती है वो सबसे कम होती है और लाल रंग की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। फिर तीसरा नंबर बतलाए हैं आप लोगों को क्या, अपवर्तनांक, तो जो अपवर्तनांक बतलाए हैं तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे, अपवर्तनांक बैंगनी रंग का सबसे अधिक होगा, एन का मान अधिक होगा। सुन लीजिए क्यों बातें कर रहे हैं, यहां बतलाए हैं, देखो जब चाल का मान अधिक है तो एन का मान कम है, तो लाल रंग का चाल अधिक है तो इसका मतलब उसका अपवर्तनांक कम है, तो लाल रंग का अपवर्तनांक कम होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बतलाए हैं, ऊर्जा, ऊर्जा की बात करेंगे तो बैंगनी रंग की ऊर्जा सबसे अधिक होती है और लाल रंग की ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है। और इसके बाद क्रांतिक कोण बतलाए हैं कि विचलन कोण, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण सी के बारे में बतलाए हैं कि सबसे अधिक क्या होता है, नहीं, क्रांतिक कोण जो होता है बैंगनी रंग के लिए सबसे कम और लाल रंग के लिए सबसे अधिक। और इसके बाद विचलन कोण जो होगा वो क्या होगा, मतलब विचलन कोण जो होगा वो बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक और लाल रंग के लिए सबसे कम। क्या ये बातें आप लोग समझ में आ रही है? हाँ, ठीक है। ऊर्जा का मान घटता है, इन ऊपर से नीचे आने पर ऊर्जा का मान घटता है। हाँ, तो ऊर्जा तो अधिक है इसकी, इसी कम है। ठीक है, चलिए इतनी बातें। अब वर्ण विक्षेपण बतला दे। वर्ण विक्षेपण का मतलब, वर्ण विक्षेपण का मतलब सुन लीजिए, वर्ण विक्षेपण का मतलब इसी में हम बतला देते हैं आप लोगों को। इसमें भी 3-4 टॉपिक बतलाएंगे जो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। सुनिए, यह श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, ये सब बातें समझ आई ना। ये जो श्वेत प्रकाश है या सूर्य का प्रकाश है, आप लोग समझिए, ये श्वेत प्रकाश है जब, या सूर्य का प्रकाश है, जब यह प्रिज्म से टकराता है ना, या प्रिज्म पर जब आपतित किया जाता है, श्वेत प्रकाश को, सुन लीजिए, श्वेत प्रकाश को या सूर्य के प्रकाश को जब प्रिज्म पर आपतित कराया जाता है ना, तो प्रिज्म जो होता है श्वेत प्रकाश की 7 रंगों को अलग अलग विभक्त कर देता है, अलग अलग कर देता है। तो इस घटना को ही हम कहते हैं क्या, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब हम श्वेत प्रकाश को, बात समझ रहे हैं, जब हम श्वेत प्रकाश को या सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म पर आपतित कराते हैं तो यह जो प्रिज्म होता है वह श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को अलग अलग बांट देता है। ठीक है, तो 7 रंगों को अलग अलग कर देता है। तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण या श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोल देते हैं ऐसे। हमारी बात समझ रहे हैं ना?
तो वर्ण विक्षेपण बहुत ही आसान है। जब श्वेत के प्रकाश को या सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म पर आपतित कराया जाता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश के सातों रंगों को अलग अलग बांट देता है या विभाजित कर देता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब होता है रंग, विक्षेपण का मतलब अलग अलग करना, यानी रंग को ही अलग अलग करना ही वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं। अब इसमें हम आप लोगों को एक बात बतला दें, देखिए जो बैगनी रंग होता है ना उसका अपवर्तनांक सबसे क्या होगा, अधिक होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए यह प्रिज्म के सबसे निचले भाग में विचलित होता है। कहने का मतलब ना, यह जो प्रिज्म होता है इसको ज्यादा मोड़कर नीचे कर देता है, एकदम नीचे कर देता है अपवर्तनांक अधिक होने के कारण। अपवर्तनांक अधिक होने के कारण यह क्या करता है बतलाइए, कि इसको क्या करता है, सबसे नीचे निचले भाग पर बैगनी रंग को क्या करता है, विक्षेपित करता है। और जो लाल रंग होता है वो लाल रंग का अपवर्तनांक जो होता है ना वह सबसे कम होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक कम होने के कारण यह वर्णक्रम में सबसे ऊपर की ओर विक्षेपित होता है, सबसे ऊपर होता है। कोई पूछ दे कि ऊपर नीचे का मतलब क्या है, आप लोग इसी के आधार पर बतला देंगे। ठीक है, कि इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, बैगनी सबसे नीचे होगा। और यहां पर नहीं कि बैगनी सबसे ऊपर है, नहीं, इसको मत देखो। ये वर्णक्रम में देखो, जब इस पर स्पेक्ट्रम बनेगा, किसी पर्दे पर चित्र बनेगा ना, तो ये सबसे नीचे होता है बैगनी, लाल सबसे ऊपर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद जानते हो ये सातों रंगों का जो वर्णक्रम प्राप्त होता है, सातों रंगों का किसी पर्दे पर जो यह वर्णक्रम यानी रंगों का जो समूह प्राप्त होता है ना, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम, अगर कोई पूछे स्पेक्ट्रम क्या है ना, तो यहां पर आप लोग स्पेक्ट्रम सुन लीजिए। हम क्या बतला रहे हैं कि सातों रंगों का, ये जो श्वेत प्रकाश के सातों रंग होते हैं, ठीक है, इन रंगों का जो समूह होता है ना उसी को स्पेक्ट्रम बोला जाता है। स्पेक्ट्रम केमिस्ट्री में जाओगे तो भी उसमें पढ़ाया जाएगा। फिलहाल ये स्पेक्ट्रम के बारे में आप लोग जानते रहिए कि स्पेक्ट्रम है क्या। फिजिक्स में भी स्पेक्ट्रम है, बामर श्रेणी, हुंड श्रेणी, इस तरह से बहुत सारी श्रेणियां मिलेंगी, आगे चलकर पढ़ना है। मगर ये सातों रंगों का जो समूह प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों अच्छे से जानते रहिए। यानी श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण के बारे में आप लोग जानते रहिए कि वर्ण विक्षेपण कहते किसे हैं। ठीक है, और एक चीज बतला दे कि वर्ण विक्षेपण का कारण क्या होता है। अच्छा एक बात बतला दे, ये जो वर्ण विक्षेपण जो होता है, ये जो वर्ण विक्षेपण की घटना घटित होती है, अगर कोई पूछ देगा कि वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, यानी श्वेत प्रकाश के सातों रंगों को अलग अलग क्यों कर दिया जाता है प्रिज्म के द्वारा, तो आप लोगों को अभी एक शुरुआत में एक बात बोले थे कि जो श्वेत प्रकाश होता है ना, यह निर्वात में क्या होता है कि सभी रंगों का तरंग दैर्ध्य जो होता है ना वो एक समान होता है, सभी लोग एक समान चाल से गति करते हैं। मगर जब श्वेत प्रकाश को किसी अन्य माध्यम से गुजारा जाता है ना, प्रिज्म से, मान लो कांच में से गुजारा जा रहा है, तो सातों रंग जो होते हैं ना, वो जो सातों रंग होंगे वो सातों रंगों की चाल, तरंग दैर्ध्य, ये सब क्या होती है, अलग अलग होती है। तरंग दैर्ध्य अलग होगा, अपवर्तनांक अलग होगा। जब अब तुम बताओ चाल अधिक है, चाल कम बेसी है, तो अब कोई चाल कम बेसी है तो कंफर्म है कि सभी लोग एक साथ तो नहीं गति करेंगे। चाल एक समान है तो एक समान चाल मान लो है तो चार लोग गति कर रहे हैं तो सबकी चाल एक जैसी है, 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से सभी लोग गति कर रहे हैं, तो सभी लोग एक एक लाइन में ही गति करते रहेंगे ना, पूरा एक साथ गति करेंगे। मगर जब चाल अलग अलग है तो कोई आगे जाएगा तो कोई पीछे रह जाएगा। तो सातों रंगों में तुम सोचो, कल्पना करो कि इनका 7 रंग है तो सातों रंगों की चाल क्या होगी, अलग अलग होगी। प्रिज्म के लिए, कांच के लिए जब अलग अलग होगा तो कोई आगे चला जाता है तो कोई पीछे रह जाता है। इसलिए जानते हो ये श्वेत प्रकाश के सातों रंग जो होते हैं विभक्त हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यह कारण जानते रहना कि जो रंग होते हैं, श्वेत प्रकाश के सातों रंग होते हैं, उनका तरंग दैर्ध्य, अपवर्तनांक या चाल, ये सब क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए उन रंगों का क्या हो जाता है बताइए, वर्ण विक्षेपण हो जाता है। तो वर्ण विक्षेपण का कारण भी आप लोगों को मालूम है कि वर्ण विक्षेपण हो क्यों रहा है। और वर्ण श्वेत प्रकाश के बारे में बहुत सारी ऐसे आप लोगों को हम इतना गारंटी देते हैं, आप लोग मजाक नहीं करते। आप किसी भी कंपटीशन में बैठिए, जनरल साइंस से अगर यहां से प्रश्न ना पूछने के चांस बहुत अधिक मात्रा में पूछता है, बहुत सारे ये छोटे छोटे प्रश्न पूछेगा, इसी में से बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत बनेंगे। देखोगे ना तो ये 7 टॉपिक बतलाए, 6 टॉपिक 7 टॉपिक, तो ये 6 दूना 12 प्रश्न बनेगा। जैसे 4 रंग देगा, कहेगा किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अब उसमें ट्रिक लगाई, चारों में से किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। 2 प्रश्न तो ऐसे ही बन जाएंगे। तो अब जब एक का 2 बन रहा है तो इसी तरह सबका 2 तो बन जाएगा।
तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोगों को ये हमें मालूम है कि हाँ एक चीज है कि श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसे बहुत आसानी से हम लिख देंगे। जब सूर्य के प्रकाश को या श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर आपतित कराया जाता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश के सातों रंगों को विभक्त कर देता है, अलग अलग कर देता है। तो इस घटना को ही हम श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, और वर्ण विक्षेपण में ये बतला रहे हैं कि जो सबसे नीचे जो बैगनी रंग प्राप्त होता है, इसके पीछे रीजन यह है कि इसका अपवर्तनांक सबसे क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए क्या करता है, विचलित होकर सबसे नीचे मिल जाता है। और जो लाल रंग होता है उसका अपवर्तनांक कम होता है, इसलिए यह कम विचलित होता है और सबसे ऊपर प्राप्त होता है। ठीक है, और यहां बतलाया है क्या, हाँ इन सातों रंगों का जो समूह होता है, उन सातों रंगों के समूह को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, और एक बात बतला दें, अगर यहीं पर एक उल्टा प्रिज्म रख दोगे, उल्टा प्रिज्म का मतलब समझ रहे हो ना, एक उल्टा प्रिज्म रखेंगे ना तो ये सातों रंग जो होते हैं ना, पुनः इन सातों रंगों को संयोजित करके ना मिलाकर ना श्वेत प्रकाश में बदला जा सकता है, वो श्वेत प्रकाश में बदल जाएगा। तो ये अभी जानते, चौथा नंबर में रटंती विद्या कर लेना, रटंती विद्यावंती है, लोग कहते नहीं आता है, हम कहते आता है। सुनिए श्वेत ये क्या बतलाए हैं कि अगर उसी प्रिज्म के सामने यदि एक उल्टा प्रिज्म रख देते हैं तो ये सातों रंगों को संयोजित करके मिला के उसे श्वेत प्रकाश में बदला जा सकता है। ठीक है, और इसे न्यूटनवा जानते हो, न्यूटन एक वैज्ञानिक थे ना, न्यूटनवा कह रहे हैं, रिस्पेक्ट करना न्यूटन जी। तो वो जानते हो, वह इसको सिद्ध भी किए थे, एकदम प्रयोग करके सिद्ध कर दिखलाए थे कि सातों रंगों को संयोजित करके उसे श्वेत प्रकाश में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये श्वेत प्रकाश के बारे में कुछ जानकारी है, वो समझ में आया होगा। और यहां पर आप लोगों को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है इसकी, अच्छा एक बात बतलाइए, तो किस रंग का, अच्छा एक और बात, कुछ और बातें बतला देते हैं। जब जानकारी है तो जानकारी लीजिए, जानकारी लेने में क्या जाता है। सुनिए, यह जो सातों रंग प्राप्त होते हैं ना, इन सातों रंगों में से जो आसमानी होता है उसकी कम मात्रा होती है। ये 7 रंग निकल रहे हैं तो आसमानी की मात्रा बहुत कम होती है, उन सातों रंगों में आसमानी की मात्रा कम होती है, आसमानी की मात्रा कम होती है। तो सातों रंगों के समूह में किस रंग की मात्रा कम होती है, तो आसमानी की मात्रा कम होगी। अब अगला प्रश्न बनता है किसकी मात्रा अधिक होगी, तो जो पीला वाला है उसका जो औसत मान होता है ना, सभी रंगों के औसत मान जब निकाला जाता है, जो पीला वाला होता है तो पीले रंग का मान जो होता है सातों रंगों में वो अधिक होता है। ठीक है, और इन सातों रंगों में हम तुम्हें बतला दें कि इन सातों रंगों में 5वीं बात भी बतला दिए हैं, इसमें 6वीं बात भी बतला दिए हैं, 7वीं बतला देखा, सुन लीजिए, 7वीं बात बतला देते हैं आप लोगों को। 7वीं बात क्या बतला रहे थे जी, हाँ जो हमारी आंख होती है ना, आंख हमारी तुम्हारी आंख जो होती है वो हरे रंग के लिए ना अधिक सुग्राही होती है। हरा रंग इन 7 रंगों में से हरे रंग के प्रति अधिक सुग्राही होती है। तो आप लोगों को ये 5, 6, 7 यानी आसमानी रंग की मात्रा सातों रंगों में कम होती है, पीले रंग की मात्रा जो औसत मान होता है पीले रंग की मात्रा सबसे क्या होगा, अधिक होगा। और हमारी जो आंखें होती है, मानव नेत्र जो होता है वह हरे रंग के प्रति क्या होता है, अधिक सुग्राही होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सभी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बतलाई गई हैं, आप लोग देखिए और समझिए। समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पीछे ले जाइए, फिर देखिए। और हम इतना गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर इतना प्रश्न आप लोगों को मालूम है, जितना इसमें बताया गया है इतना आपको मालूम है, तो किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे चीर फाड़ कर देंगे, इतना गारंटी के साथ देते हैं। जय हिंद, जय भारत।